हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और स्टूडेंट। मैं सुनील पारदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहाड़ बजरंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान जीके से संबंधित जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की 8वीं क्लास है, जिसमें आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ संस्कृत में है? गुणमाला, शिशुपाल वध, गुणरूपक, लीलटास। तो संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है इनमें से, ये बताना है यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? महाकवि माघ ने लिखा था शिशुपाल वध, जो कि एक संस्कृत में ग्रंथ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रथ कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया था? जयसुन, सूरसेन, हरिसेन, श्यामसेन। तो भृत कथा कोश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिसेन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भृत कथा कोश किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, सूरसेन, हरिसेन, जयसुन। तो अमर काव्य वंशावली की जो लिखी गई है वो कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाला झालारी कुंडिया किसकी कृति है? सारंगधर, देवदास, मुरलीधर, ईसरदास। हाला झालारी कुंडिया जो कृति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईसरदास नागर के द्वारा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ढोला मारवाड़ी चौपाती किसकी कृति है? नरसिंह की, मुरलीधर की, गणपति की, जयसवंत की। ढोला मारवाड़ी चौपाती तो ये लिखी गई थी गणपति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस राजा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया? जय सिंह, भदन सिंह, किशन सिंह, सूरजमल। हिंदी को राजभाषा किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा जो घोषित किया था वो जय सिंह के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अकबर के छठे महाराजा जय सिंह ने हिंदी भाषा के प्रयोजन के उद्देश्य से 31 सितंबर 1908 को समस्त राजकाज की भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी करने का आदेश दिया, जो 4 अक्टूबर 1908 को विजयदशमी से समस्त राज्य में प्रभावी हुआ था। तो उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजकाज की भाषा बनाया था अकबर के महाराजा जय सिंह। रात रासों के लेखक हैं श्री नथमल जोशी, महेंद्र भागवत, मुरलीधर व्यास, दामोदर लाल व्यास। रात रासों के लेखक कौन थे? तो वो थे नथमल जोशी। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी रात दुआ के रचयिता कौन है? सीताराम लारस, महेंद्र, जीवाधर, मनोहर। तो ये राजस्थानी रात दुआ जो कृति है वो किसकी है? तो वो है मनोहर की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी वार्ता के लेखक हैं महेंद्र, यादवेंद्र, मनोहर, नरसिंह। राजस्थानी वार्ता के लेखक जो माने जाते हैं वो है महेंद्र। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्णदेव प्रबंध का संबंध किससे है? युद्ध व विजय से, वंशावली से, बीरमदेव फिरोजा का प्रेम प्रसंग का वर्णन, इनमें से कोई नहीं। कर्णदेव प्रबंध का जो संबंध है वो किससे रहा है? तो वो रहा था बीरमदेव व फिरोजा के प्रेम से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो कर्णदेव प्रबंध जो रचना है वो किसकी है? पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। रावलीरी आत्मा के लेखक हैं यादवेंद्र, हरिसेन, नरोत्तम स्वामी, मुरलीधर। रावलीरी आत्मा तो रावलीरी आत्मा जो लिखी गई थी तो किसके द्वारा लिखी गई थी? नरोत्तम स्वामी के द्वारा लिखी थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा, राणा हम्बी,
मानसिंह बकरेराज। श्रृंगारहार के रचयिता महाराणा हम्बीर को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस ग्रंथ में के 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है? कौन सा ग्रंथ है जिसको 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है? वैदिक कृष्ण रुक्मणी, भातारी फुलवारी, कन्नड़देव प्रबंध, चेतावनी, राजचौगट्या। तो देखिए 5वां वेद की जो संज्ञा दी गई है वो वैदिक कृष्ण रुक्मणी को दी गई है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि पृथ्वीराज राठौर की रचना है। भातारी फुलवारी विजयदान देता की रचना है। कन्नड़देव प्रबंध पद्मनाभ। चेतावनी राजचौगट्या केसरी सिंह बारठ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां वेद और 19वां पुराण वैदिक कृष्ण रुक्मणी को कहा जाता है। झीरे क्या है? जैसलमेर में प्रचलित एक विशिष्ट काव्य पद्धति। जैसलमेर की स्थानीय कला का प्रचलित नाम। एक विशिष्ट प्रकार का शौर। जैसलमेर में पाया जाने वाला एक विशेष जानवर। तो छीड़े का संबंध जैसलमेर में प्रचलित एक विशिष्ट काव्य की पद्धति है, उसको छीड़े कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसलमेर में प्रचलित एक विशिष्ट काव्य पद्धति जो कि ढोला मारू ला धोआ, इसके अंतर्गत गाया जाने वाला सबसे पुराना काव्य माना जाता है। डांग क्षेत्र के ब्रजनंद की ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? खंडारवाणी, गोरहारवाणी, ढागुरवाणी, नोहरवाणी। तो डांग क्षेत्र के ब्रजनंद की ध्रुपद गायकी को ढागरवाड़ी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। ये ढागरवाड़ी ब्रजनंद डागधरवाड़ी के प्रवर्तक थे, लेकिन बहराम खान डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर पहुंचाया था। तो ढागरवाड़ी को प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर पहुंचाने में हाथ किसका रहा था? बहराम खान डागर का रहा है। तनसुखदास जी रंगा द्वारा प्रारंभ में सांग मेरी रंबत आयोजित की जाती है। फाल्गुन शुक्ल नवमी जैसलमेर में, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी नागौर में, फाल्गुन शुक्ल एकादशी बीकानेर में, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को बीकानेर में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बीकानेर में। तीसरा ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। दीपशिखा नामक आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? प्रकाश बड़गोजर ने, रमेश बोराड़ा ने, अरविंद त्रिपाठी ने, कैलाश जगमोहन। दीपशिखा नामक आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा हुई थी? रमेश बोराड़ा के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं नवीन हल्दिया, प्रमोद कुमार, C.K. राजा, इनमें से कोई नहीं। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं तो वो थे प्रमोद कुमार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साहित्य काव्य जिसमें युद्ध नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है कहलाता है महाकाव्य, रासो, विलास, वचनिका। ऐसा साहित्य का महाकाव्य जिसमें युद्ध और नायक की वीरता का वर्णन होता है उसको रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासो। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आबाद, धरती मेरा घर के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान, रांगे राघव, श्यामल दास। तो ये सभी कृतियाँ किसकी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रांगे राघव द्वारा लिखित थे घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आबाद, धरती मेरा घर। रांगे राघव की कृतियाँ हैं। तीसरा ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।